खैरियत सुनाओ। मैं आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज इस मजमून पर हम खुदा के कलाम को सीखने जा रहे हैं। वो मेरे पसंदीदा तरीन मज़ामीन में से है, मुझे ये बहुत पसंद है इस पर बात करना, और वो है रूल्स फॉर पेरेंट्स। बच्चों की तरबियत पेरेंट्स किस तरह से करें। आज हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है, हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हों, मेरे बच्चे कामयाब हों, मेरे बच्चे ब्रिलियंट हों, मेरे बच्चे नुमायाँ हों, रोल मॉडल हों, स्कूल्स में, कॉलेज में, रेगुलर लाइफ में, रूटीन डेली रूटीन्स में और चर्च में। हर पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उसकी इज़्ज़त करें, उसकी ताबेदारी करें, उसके वफ़ादार हों, उसकी खिदमत करें, उससे प्यार करें, उसका एहसास करें, उसके जज्बात का एहसासात का ख्याल करें। लेकिन सबको ऐसे बच्चे मिलते नहीं हैं। सबब क्या है, वजह क्या है, आज हम इसी पर बात करेंगे और इसीलिए हमने इस मजमून को सिलेक्ट किया है, रूल्स फॉर पेरेंट्स। लफ्ज़ तरबियत की जब हम बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में हमें तालीम देती है। मिसाल की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, लड़की की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उससे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। कलाम के पढ़े उसमें जाने पर खुदा उनकी बरकत। लफ्ज़ तरबियत को जब हम देखते हैं तो इसका मतलब सिखाना, बताना, समझाना, तालीम देना, हदायत करना है। एक सर्वे से पता चला है कि बच्चा 83% टाइम जो है वो घर पर गुजारता है। 83% टाइम, 16% टाइम, 16% वक्त जो है, 60% टाइम जो है वो स्कूल और कॉलेज और ट्यूशन और दीगर एक्टिविटी में तालीम हासिल करने में गुजारता है, जिस्मानी तालीम। और 1% टाइम वो रूहानी तालीम को सीखने में गुजारता है। और अफसोस वालिदैन आज रूहानी तालीम के लिए भी उस कदर संजीदा नहीं होते जिस कदर होना चाहिए। बच्चे आराम से पेरेंट्स कह देते हैं बच्चा संडे स्कूल नहीं आना चाहता, बच्चा चर्च आना ही नहीं चाहता, बच्चा क्वायर में नहीं आना चाहता, बच्चा बाइबल क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहता। और 1% वो जो लाइफ का टाइम उसने रूहानी तालीम में गुजारना है, उसमें भी हम उसकी मदद करते हैं कि वो ना करें। सो रूल्स की जब हम बात करते हैं, रूल्स फॉर पेरेंट्स, तो पहला असूल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इससे पहले कि हम रूल्स की बात करें, ये बताना चाहती हूँ कि योर एक्शंस आर लाउडर देन योर वॉइस। आपका रवैया, आपका किरदार आपकी आवाज़ से ज़्यादा कुव्वत और ताकत रखता है। सो जो कुछ आप बच्चों को रटाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, उससे ज़्यादा कोशिश करें कि आप अमली तौर पर उस काम को करके बताएं बच्चों। बच्चा आपके एक्शन से ज़्यादा सीखता है बनिस्बत आपकी बात के। हम बात सीख रहे हैं, एक्शन आर लाउडर देन योर वॉइस। सो पहला असूल ये है कि अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने लिए कवायद व ज़वाबित मुरतब करें और उन पर सख्ती से कारबंद हो। मैंने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, मैंने किन चीज़ों को इस्तेमाल करना और किन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना, मैंने अपने टाइम को किस तरह स्पेंड करना और किस तरह नहीं करना। आप अपने लिए असूल और कवायद और ज़वाबित और कवानीन को मुरतब करें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। जब आप डिसिप्लिन होंगे तो आपके बच्चे भी डिसिप्लिन को सीखेंगे। आपकी ज़िंदगी में जब कोई कायदा, कोई कानून, कोई असूल, बात करने का कायदा नहीं, किसी बड़े की इज्जत करने के लिए कोई कायदा कानून नहीं, माँ बाप से इज्जत से बात करने का कोई कानून और कायदा नहीं, छोटों से बात करने का कोई कानून और कायदा नहीं, बीवी से बात करने का, शौहर से बात करने के लिए कोई असूल और ज़वाबित नहीं, आपके बच्चे भी डिसिप्लिन को कभी अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देंगे। सो डिसिप्लिन योर लाइफ, और आपके बच्चे खुद ब खुद डिसिप्लिन को सीख जाएंगे। एक अगली बात जो सेकंड पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है मॉर्निंग रूटीन्स। हमारी मॉर्निंग रूटीन्स आमतौर पर कैसी होती है? हमें अपनी मॉर्निंग रूटीन्स को चेक करना चाहिए। क्या मेरी मॉर्निंग, मेरी सुबह का आगाज़ खुदा के कलाम से होता है, दुआ से होता है, प्रस्तिश से होता है, या लड़ाई झगड़ा, तू मैं, गुस्सा, गाली गलौज, हाइपर होने से, टेंशन लेने से होता है? आपकी मॉर्निंग
रूटीन अफेक्ट करती है आपके पूरे दिन को। जैसी मॉर्निंग होगी वैसा पूरा दिन गुजरेगा, जैसा दिन गुजरेगा वैसे हफ्ते गुजरेंगे, जैसे हफ्ते गुजरेंगे वैसे महीने गुजरेंगे, जैसे महीने गुजरेंगे वैसे साल गुजरेंगे, और जैसे आपके साल गुजरेंगे वैसे ही आपकी जिंदगी गुजर जाएगी। सो अपनी मॉर्निंग रूटीन्स को चेक करें। आपके घरों में सवेरे क्या होता है? क्या आपके बच्चे सुबह उठकर बाइबल मुकद्दस को खोलना पसंद करते हैं, दुआ करना पसंद करते हैं, खामोश रहना पसंद करते हैं, स्माइल करना पसंद करते हैं, खुशी से आपको मिलते हैं, उठकर सलाम करते हैं, आपको टाइम विश करते हैं, गुड मॉर्निंग पापा जी, गुड मॉर्निंग मम्मा जी, आई लव यू, या सुबह सवेरे वो कंप्लेंट्स और फरमाइशें शुरू कर देते हैं, मुझे ये चाहिए, मेरी टाई कहाँ है, मेरी पेंसिल नहीं है, मेरी कॉपी नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे अंडा खाना, मुझे पराठा नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। कुछ घरों में तो माजरत के साथ ऐसा माहौल होता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर माहौल होता है। लड़ाई झगड़ा, तू मैं, गुस्सा, नफरत, कदूरत, बिद्दत, एक दूसरे के खिलाफ। व्हाट इज दिस? क्या ये मॉर्निंग है आपकी? आप कैसी मॉर्निंग अपने घरों में करना पसंद करते हैं? अगर कहीं ऐसी कमी है तो हम इस पर गौर करें और उसे चेंज करें। अपनी मॉर्निंग रूटीन्स को भी चेंज करें ताकि आपकी बच्चों की मॉर्निंग रूटीन्स भी चेंज करें। उन्हें तरबियत करने सिखाएं। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। आप अगर कामयाब देखना चाहते हैं अपने बच्चे को तो मॉर्निंग रूटीन्स उसकी बेहतरीन बनाएं। किसी बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा जो है ये है कि उसका बाप उसकी माँ से प्यार करे और उसकी इज्जत करे, और उसकी माँ उसके बाप से प्यार करे और उसकी इज्जत करे। इस एक फैक्टर का बच्चे की शख्सियत पर इतना असर पड़ता है कि उसे कामयाब होने से, उसे सरबुलंद होने से, उसे ऊंचा होने पे, उसे कायम करने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन जिन घरों में ऐसा माहौल नहीं होता, माँ बाप के खिलाफ होती है और बाप माँ के खिलाफ हमेशा बच्चों से बात करता है, हर किसी से बात करता है, वहाँ पर बच्चों को ज़हनी खौफ, ज़हनी अज़ियत, ज़हनी डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है और उनकी शख्सियत माज़रत के साथ मजरूह होकर रह जाती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब ज़िंदगी बसर करें तो एक दूसरे से मोहब्बत करें। 3 चीज़ें हैं जो बच्चे की शख्सियत पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। 3 लोग, 3 शख्सियत, एक माँ, एक बाप और एक रूहानी टीचर। योकबत मूसा की माँ थी और उसने दूध छुड़ाने तक के पीरियड में मूसा को ऐसा ट्रेन किया, ट्रेन अप अ चाइल्ड, ऐसा ट्रेन कर दिया, लड़के की उस राह पर तरबियत कर, ऐसी तरबियत कर दी, राइज अप योर चाइल्ड, ऐसा राइज अप कर दिया, गाइड योर चाइल्ड, ऐसा गाइड कर दिया कि उस दूध छुड़ाने की उम्र में जो कुछ उसने सीखा था 40 साल तक की उम्र तक उसे वो रटा रहा। यही सबब है कि जब मूसा के सामने चॉइस आई कि वो तख्त को चुने, ताज को चुने, इख्तियार को चुने, बादशाह के महल को चुने, या अपनी कौम के साथ दुख उठाने को चुने, अपनी कौम के साथ जाए, अपनी कौम के साथ गुलामी को चुने, अपनी कौम के साथ अपने खुदा को चुने, तो उसने अपने खुदा और अपनी कौम को चुनना पसंद किया। ट्रेन अप अ चाइल्ड, ऐसा ट्रेन उसकी माँ ने उसे कर दिया। आज मैं और आप माएँ होते हुए कैसा बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। दूसरा किरदार जिसका बहुत अहम है बच्चे की जिंदगी में रोल, वो है बाप। इब्राहिम एक जबरदस्त बाप था
اس نے اپنے بچے کو ایسا ٹرین کیا, ٹرین اپ اے چائلڈ, رائز اپ اے چائلڈ, گائیڈ اے چائلڈ, لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر اس نے اپنے بیٹے اسحاق کی ایسی تربیت کی کہ خدا نے اس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی قیمتی ترین چیز کو میرے لیے قربان کرے. اس نے بیٹے کو لیا, لکڑیوں کو لیا, آگ کو لیا, سب کچھ لیا, موریا کے پہاڑ پر فرما برداری خدا کی کرنے کے لیے چلا گیا. اور جب لکڑیاں سجا دی, قربان گاہ سجا دی, اور بیٹے نے پوچھا باپ آگ بھی تیار ہے, لکڑیاں بھی تیار ہیں, چھری بھی تیار ہے, برا کہاں ہے؟ اس نے کہا خدا خود مہیا کرے گا. لیکن اگلے لمحے میں اس نے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہوگا بیٹا تجھے اس قربان گاہ پر لیٹنا ہے کیونکہ میرے خدا نے تیری قربانی مانگی. وہ کون سی تربیت کا میجک تھا اس کے پاس کہ اس کا بیٹا اس قربان گاہ پر لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا, اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے باپ کے ہینڈ اوور کر دیا. آج میں اور آپ اپنے ارد گرد کے بچوں کے ساتھ موازنہ اگر اسحاق کا اور ابراہیم کا کرے تو ہمیں کوئی ایسا جوڑ نظر آتا ہے؟ باپ اور بیٹے کا ایسا کوارڈینیشن ہمیں نظر آتا ہے؟ سبب یہ تھا لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر, اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کر رکھی کہ میری بات سے زیادہ تجھے دنیا میں کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے, میرا حکم تیرے لیے دنیا میں سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اور بیٹا باپ کا حکم اس لیے مان رہا ہے کہ باپ خدا کے حکم کو دنیا میں سب سے بڑھ کر مانتا ہے. جب ہماری زندگی میں خدا کا خوف, خدا کی اہمیت, خدا کی امپورٹنس ہوگی تو ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی وہ امپورٹنس ہوگی. آج بچے ہماری بات نہیں سنتے, ہم کمپلین کرتے ہیں, بچے ہماری عزت نہیں کرتے, بچے ہم سے پیار نہیں کرتے, بچے ہماری فکر نہیں کرتے, بچے ہمارا خیال نہیں کرتے. وائی؟ ابراہیم کا بیٹا اتنا زبردست کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ایک زبردست ریلیشن میں ہے, وہ خدا کی عزت کرتا ہے, خدا سے پیار کرتا ہے, اس کی فرمانبرداری کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. تو بیٹا باپ کی فرمانبرداری کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. جب ہماری زندگی میں خدا کی نافرمانی ہوگی تو ہمارے بچوں کی زندگی میں ڈیفینیٹلی ہماری نافرمانی ہوگی. اور آخری کردار کو جسے میں پیش کرنا چاہتی ہوں وہ ہے کاہن یا روحانی اساتذہ. جو سیمل کی ماں نے چھوٹی عمر میں سیمل کو سکھا دیا کہ تجھے اب میں کاہن کے پاس لے کر جانے کے ہوں, سو کاہن تیرے لیے سب کچھ ہے, تو نے اس کی بات سننی ہے, تو نے اس کی بات ماننی ہے, وہ تیرے لیے بہت اونچے مرتبے پر ہے, مجھ سے بھی زیادہ وہ قابل احترام ہے تیرے لیے, ماں باپ سے بڑھ کر تو نے اس کی عزت اور اس سے پیار کرنا ہے. جب یہ باتیں ساری ہنا نے سیمل کو بریف کر دی, ٹیچ کر دی, دودھ چھڑانے تک کی عمر تک اسے یہ بات بٹھا دی کہ کاہن کی تو نے ہر صورت میں بات سننی ہے, اس کی عزت کرنی ہے, اس کی ویلیو سمجھتی ہے, کیونکہ وہی تجھے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرے گا, تجھے کامیاب کرے گا, اسی کی فرمانبرداری کرنے سے تو برکت پائے گا, تو ترقی کرے گا, تو اسے فراز ہوگا. تو سیمل کاہن کی بات سنتا تھا, اسے رات کے پہروں میں بھی اس کی آواز آتی تھی تو وہ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ آپ نے مجھے بلایا, ہمارے بچے ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہیں. وہ جب جاگ رہے ہوتے تبھی بات نہیں سنتے تو سوتے میں تو بہت دور کی بات ہے. وجہ کیا تھا کہ کاہن کی, روحانی علماء کی, روحانی اساتذہ کی اہمیت اس ماں نے بریف کروائی اپنے بیٹے کو, ٹیچ کی. لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں ملے گا. سو یہ 3 کریکٹرز ہیں, اگر یہ اپنا کردار صحیح ادا کریں اور ہم ان کی ویلیو صحیح اپنی زندگی میں جانیں تو بچے کوئی سبب نہیں کہ کامیاب نہ ہوں اور اچھی زندگی, اچھی مثالیں نہ قائم کرے, اور سیموئیل کی طرح, موسیٰ کی طرح اور اسحاق کی طرح گھرانوں میں اور زندگیاں نافرمان چلیں. خدا اس پیغام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اگلے حصے کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اور کچھ اور رولز آپ کے ساتھ بتائے جائیں, ان کو سکھایا جائے, تو آپ اسے ضرور شیئر کیجیے گا اور مجھے کامنٹس کیجیے گا. تھینک یو.